श्री राम, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। मैं ना यही चाहूंगी कि अपना कावड़ यात्रा ओम चीट कावड़िया का जो ट्रस्ट का अपना कावड़ यात्रा जो निकलता है, ये तकरीबन आज 22 से 23 साल से ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। और धीरे धीरे देखा जाए तो जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है, उसी जगह पे अगर देखा जाए तो आज के समय में कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, कावड़ यात्रा उठा रही है, जल उठा के जल अभिषेक कर रही है। और हमारे इस 23 जुलाई को जो हमारा कावड़ यात्रा जो संपन्न हुआ, उसका आज कहीं ना कहीं पूजा पाठ रखा गया है, कथा रखा गया है, ताकि जो कावड़ यात्रा जो जल उठाया गया था उसका समापन आज हो पाए। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारी महिलाओं ने कावड़ी का सारे कावड़ियों ने सहभाग जो हम लोग को दिया, उसके लिए इनको मतलब बहुत बहुत प्रणाम है, सैल्यूट है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है हमें साथ में चलने के लिए। और आज का जो पूजा रखा गया है वो इसी निष्कर्ष में रखा गया है कि उस दिन जो बचे कुचे थे, जो कुछ नहीं आ पाए थे, हमारे उस पूजे में शामिल ना हो पाए थे, वो आज सभी सारे भक्त लोग, सारे कावड़िया आके यहाँ पे अपने पूजा का आनंद ले। और पूजा होने के बाद यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो महिलाएं भी आई हुई हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से हमारा कावड़ यात्रा चल रहा है, इसी तरह से हमारा सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र आगे बढ़े और उन सब में सारी महिलाएं घर से बाहर निकल के अपने हिंदू राष्ट्र का प्रचार करें, अपने बच्चों को भी हिंदू राष्ट्र के प्रचार के लिए कहें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बहन बेटियाँ ये लव जिहाद में और जितनी भी जिहादी परंपराएं जो चली आ रही है, जो फेक है, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को विचलित कर रही है, दूसरी राह पे ले जा रही है, मैं बस इतना चाहूंगी कि आप सभी लोग हमारे कावड़ यात्रा से, हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़िए, ताकि आप सब इन सब लव जिहादों से आप बच पाए। और कहीं अपनी बहन बेटियों के, हम माताओं को ज्यादातर ये मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके इन सनातन धर्म से जोड़िए, कावड़ यात्रा से जोड़िए, क्योंकि ये भी एक सनातन धर्म है, प्रचार है सनातन धर्म का, अपने हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, ताकि इन लव जिहादियों से, इन मतलब इनसे ही हम इनको हरा पाए। सबसे तो पहला नंबर में आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार, जय श्री राम। और सारे सनातनी धर्म को, सनातन को मानने वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नहीं मानता उनकी बात अलग है। हम 23 साल पहले कांवड़ यात्रा 5 आदमी जो शुरू किए थे, आज 21 से 22 संस्थाएं हो गई है, लेकिन वो संस्थाएं किस प्रकार चल रही है, उनको अभी तक संस्थाएं ऐसे जल भर रहे हैं कि ना उनको नाली दिखाई दे रही है, ना उनको गटर दिखाई दे रही है, ना उनको समुद्र नदी दिखाई दे रही है। लेकिन गटर से होके जा रहे हैं, नाली से होके जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहा कांवड़ यात्रा किस तरह होना चाहिए। उस कांवड़ यात्रा वालों को, उस कांवड़ यात्रा जितने चला रहे हैं 10 आदमी, 15 आदमी, 5 आदमी लेके कांवड़ यात्रा चल रहे हैं, तो उनको मेरा एक अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप कांवड़ यात्रा ना ले जाएं तो भी चलेगा, लेकिन अपने धर्म को बदनाम ना किया जाए, उनकी उल्लंघन ना किया जाए। ये मेरी उस सनातनों लोगों से, कांवड़ यात्रा वाले जो लेके जा रहे हैं, उनसे मेरी विनती है ये। और मैंने देखा है लोगों को कि नालियों से होकर के जा रहे हैं, उसमें नाली में क्या है क्या नहीं है, कैसे जा रहे हैं। भक्त हमारे पीछे तो आ जाते हैं, लेकिन हम वो भक्त का उपयोग सिर्फ करते हैं कि नाम हम उनको जो है कोई सेवा दे पाते हैं। तो मेरा यही सब लोगों कांवड़ यात्रा वालों से विनती है कि सब लोग मिल करके इस चीज को 2 ही 4 लेके जाओ, 10 लेके जाओ, 5 ही लेके जाओ, लेकिन ढंग से लेके जाओ। यहाँ से ले जाने के बाद उनका सेवा आपके साथ में चलते हैं, तो चलते हैं आपको आगे समझ करके कि भाई हमारा कोई एक अगुआ है, लेकिन उस आदमी को जो भक्त जाता है आपके पीछे पीछे, उसको कहीं पीछे ही ना छोड़ करके आप आगे पहुंच जाओ। ये मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कांवड़ यात्रा वालों को सूचना है। और वहाँ से कांवड़ यात्रा जैसे लोग पूजा में जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं, तो ज्यादा अगर आदमी नहीं कोई कुछ बोल पाता है तो जल कंधे पे लिया है, गले में बॉटल लटकाया हुआ है,
तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचना चाहिए उस आदमी को, कि ना कि बीच में गांजा, सिगरेट, तंबाकू, दारू सब पी के जाया जाए। इंजॉय करने की चीज नहीं है, आप लोग इंजॉय मत कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और आप लोग ढंग से जाइए, आपके साथ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हुड़दंगई मत कीजिए। कितना जगह में हुड़दंगई होती है, तो जल चढ़ाने का सिर्फ नाम रहता कि हम कांवड़ लेकर जाता है, लेकिन लोग इंजॉय के रूप में जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि आप कांवड़ यात्रा चला सकते हो तो चलाओ, नहीं चला सकते हो तो किसी में सम्मिलित हो जाओ, या आगे होके चलो या पीछे होने का सीखो। आप या आगे हो जाओ या पीछे होने की सीखो, ये मेरा कांवड़ यात्रा वालों से सूचना है। कांवड़ यात्रा हम लोग हर साल जब जल चढ़ा के आते हैं तो हम लोग ने 2, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन जैसा हम लोगों की समिति बनती है कमेटी की, तो उस प्रकार से हम लोग ने पूजा रखते हैं कांवड़ यात्रा के ही निमित्त में। और हम 4 भाई को, 4 दोस्तों को या कांवड़ भक्तों को भोजन का व्यवस्था करते हैं कि हम लोग ने एक चारों धाम के रूप में हम लोग ने करके आए हैं। चारों धाम करने के बाद में हर जगह पे एक भंडारा, एक पूजा किया जाता है और 4 लोगों का हाथ धुलाया जाता है। यही मेरा मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की ये कहानी है कि चारों धाम के बाद में उनको भोजन करवाया जाता है। और ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट नियमित हर साल की भांति इस साल भी ये कथा का प्रोग्राम रखा है और सब लोगों को सूचित किया गया है, भाई आकर के प्रसाद ग्रहण करो। जो हमारे समझ लीजिए मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, उनका हम लोग ने जो हमारा शक्ति रहेगी हमारे संगठन की, उस उपयोग में उनका हम सम्मान करेंगे। ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट की स्थापना 2003 में हुई है और 3 में होने के बाद 150 में चली है 2-3 साल तक। हम लोग पहले रात को निकालते थे कांवड़ यात्रा, लेकिन रात को कुछ तकलीफें होने लगी, किसी को जानकारियां नहीं होती थी, इसलिए ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट दिन में चालू किया। और ये 23 साल से जो चल रही है, सावन की शिवरात्रि का दिन हम लोग ने मुकर्रर पहले से किया है और इसी दिन हमारा जल भोले बाबा के दरबार में जाते हैं और सारे भक्त अपने भक्ति भाव से जल को वहां पे अर्पण करते हैं और महाप्रसाद लेने के बाद में खुशी खुशी से अपने घर पे जाते हैं। तो हमारी संख्याएं अब हम सिर्फ ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के बैनर के नीचे ही बात कर सकते हैं कि हमारी 4-4.5 हजार की पब्लिक जाती है। हम भगवान के दरबार में बैठे झूठ बोलना हमको कि हमारा 10,000 जाते, 15,000 जाते, 20,000 जाते, वो बोलना जरूरी नहीं है। इसीलिए हमारा जो 4-4.5 हजार की पब्लिक में जाती है उससे ज्यादा नहीं जाए, लेकिन इस संगठन से निकल करके जो चल रही हैं वो सब जोड़ा जाए तो कम से कम 50,000 लोग कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं। जब हमने 23 साल पहले शुरू किया था तो कांवड़ यात्रा कहीं नहीं था, डुम्बोली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर कहीं नहीं था। यहाँ से यही की शाखाएं निकली है और लोग इसी के बैनर के नीचे अपना कांवड़ यात्रा, आप तो नाम तो अलग ही है, जैसे बाप एक रहता है, बेटे 4 रहते हैं, लेकिन 4 बेटों के 8 बेटे होते हैं तो नाम तो अलग अलग ही रखा जाएगा, क्योंकि एक ही नाम तो रखा नहीं जाएगा। ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के बैनर के तले हम लोग 1-2 साल से विश्वकर्मा महापुराण कथा, जो कि पूरे महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी कथा ये नहीं होती, लेकिन ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट जैसा भी सोचा, 4 लोगों को लेकर सोचा, लेकिन विश्वकर्मा महापुराण कथा चालू हुआ। अभी ये साल 3रा साल रहेगा और भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब तो हमारे यंग लोग जो है, जो जवान लोग खड़े हैं, उनको चाहिए आगे आने के लिए और आगे होके काम करना चाहिए, क्योंकि मैं कितना दिन चलूंगा, आकर के मेरे से कुछ सीखोगे लोग। सीखने की किसी को जरूरत तो नहीं है, सब माँ के पेट से सीख के आजकल आ रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि मेरे से जो कुछ हो सकता है वो ले लीजिए और इस कथा को बढ़िया से चलाइए, कांवड़ यात्रा को बढ़िया से चलाइए
और हम लोग ने जो योगदान हो सकता है स्कूल में बच्चों को देना लेना, वो सब ये संगठन करती है। आखिर ऐसी नाराजगी क्यों हो गई आपकी? ऐसी नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है कि आप सुपुर्द करना चाहते हैं? नाराजगी ऐसा है कि हमको भी, हमारे भी परिवार है, हमको भी परिवार देखना है। बच्चे अभी बड़े बड़े हो गए, अभी मैं दूर की बात नहीं करता हूँ, आज ही की बात मेरे घर में टुंड फुंड हो गया यही संगठन को लेकर के कि तुमको संगठन ही देखना कि घर भी देखना है। और मैं इस चैनल से माध्यम से क्या बताऊं, मैं वो बताना नहीं चाहता हूं कि मुझे कितनी तकलीफ मेरे घर से है, लेकिन नहीं, ये चैनल से इसी मेरा लोगों से कहना है कि जवान लोग, यंग लोग आएंगे तो भाई और बढ़िया काम करेंगे और बुद्धि बढ़ेगी। पढ़े लिखे हैं हम तो भाई, एक क्या बोलते हैं, गांव से अनपढ़ आए थे, यहाँ पे 4 लोग जान गए, तो चाहे पढ़ा हूँ या नहीं हूँ लेकिन कड़ा जरूर। हर हर महादेव, जय श्री राम। इस श्रावण के पवित्र मास में हमारे जो है ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जी हमारे हैं इंद्रजीत स्वामी जी, आज वो 25 वर्षों से कांवरिया का जो प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बहुत भव्य आयोजन करते हैं। तो इन अध्यक्ष जी को, इनके उपाध्यक्ष, आयोजक, संयोजक, कैशियर, सेक्रेटरी, इनके जो सब व्यवस्थापक हैं, सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ में जो कांवरिया रहते हैं, जो शिव भक्त रहते हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे माताएं बहने, बच्चे छोटे, सभी लोग ऐसे कई हजारों की संख्या में और इतने दूर पाए यहाँ जल भरते हैं, जलाभिषेक करते हैं अमरनाथ जी। तो मैं उन भक्तों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बम बम भोले। सर्वप्रथम मैं ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि एक जो सनातन की अलख इन्होंने जलाई है कांवड़ के माध्यम से पिछले 23 वर्षों से और निरंतर चली आ रही है। इतनी भव्य कांवड़ यात्रा डोंबिवली से निकालते हैं और पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से अंबरनाथ मंदिर तक जलाभिषेक होता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस कार्यक्रम में देखा कि लगभग 70% युवा पीढ़ी इसमें आकर्षित होकर कहिए या भोले बाबा के प्रति अपने निष्ठा के प्रति कहिए कि 70% जो युवा है हमारे, वो लगभग जुड़ रहे हैं और सनातन की एक अलख जो इन्होंने जलाई है। इसलिए मैं इंद्रजीत शर्मा जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनके आगे इसी तरह अलख अपनी जलाए रखे और हमारा सारा समाज, उत्तर भारतीय समाज और जितने समाज हैं, सब हम लोग साथ में स्वामी जी के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं और इन्हें भविष्य की भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगले साल इसी तरह अपनी अलख को जलाए रहे। धन्यवाद।